ये हो गया, यानी रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया। अब आता है all the units which are all the units which are defined expressed in terms of fundamental units are called derived units। अभी क्या होगा, अभी देखो इतना फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। अब इस फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ कर कर अगर कोई नया यूनिट बनाते हैं तो उसको डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। यानी कि इस फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ कर कर हम कोई दूसरा यूनिट बनाएंगे तो उसको डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। अब डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं वो हम अभी आगे में देखेंगे, वो आगे देखते हैं अभी, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, अब डेराइव्ड यूनिट्स देखते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट्स हैं, जैसे कि फोर्स से वर्क है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स का डेराइव्ड यूनिट जो है वो कहते हैं एसआई यूनिट में कहते हैं न्यूटन, और सीजीएस यूनिट में कहते हैं डाइन। और डाइन और न्यूटन के बीच का रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो फोर्स का डिराइव्ड यूनिट हो गया न्यूटन और डाइन। उसी तरह वर्क का डिराइव्ड यूनिट होता है एसआई यूनिट में जूल और सीजीएस यूनिट में अर्ग। और इसके बीच का रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अब ये फोर्स वर्क का हम आगे है ना बताएंगे, उसका कैसे डायमेंशंस है ना, डायमेंशन एनालिसिस कर कर उसका यूनिट निकालते हैं, ठीक है। अभी आप आते हो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अब हम लोग डेली लाइफ में हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं, सर्टेन यूनिट्स, लेंथ का, मास का, टाइम का, इवन वॉल्यूम का भी यूज़ करते हैं। तो वो यूनिट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंथ का देखते हैं। तो अब आता है लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की गई उसे लाइट ईयर कहते हैं। यानी कि आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, आपको पता है। अब आपको लाइट का स्पीड पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ले लिए। और ये डिस्टेंस और ये टाइम कितने साल के लेना है, एक साल तक लाइट अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करते रहे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट होता है, तो ये होता है लेंथ का यूनिट होता है, याद रखिएगा, लेंथ का यूनिट होता है लाइट ईयर। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे कि कैसे ये आएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो वही यहाँ पर किए हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब स्पीड किसका लेंगे, लाइट का, क्योंकि लाइट ही चल रहा है। तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम कितना लेगा एक साल में, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। जब आप इसको टोटल को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर, ठीक है। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 पार्सेक, ये होता क्या है, हम इसको आपको फोटो से दिखा रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है। अभी आप यहाँ देख लो, अर्थ और सन के सेंटर से आप जो मीन डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि ये है मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन, इसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर से दोनों को मिला दो और ये इसका मीन ले लो, यानी कि एवरेज ले लो, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अब है पार्सेक क्या होता है, ये होता है मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू एन एस्ट्रोनॉमिकल
ऑब्जेक्ट, यानी कि सन से कोई भी सोलर सिस्टम के बाहर कोई भी स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, जैसे कि स्टार हो गए, नेबुले हो गए, गैलेक्सीज हो गए, कोई प्लैनेटरी सिस्टम है लेकिन हम लोग के सोलर सिस्टम से बाहर, तो उसको उसके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग पार्सेक यूज़ करते हैं। और ये होता है डिस्टेंस सन से लेके बाहर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जैसे कि स्टार हो गया, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग पार्सेक कहते हैं, हम लोग उसको पार्सेक कहते हैं। यानी कि सन और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस के को कहते हैं हम पार्सेक। चलिए ठीक है, अब जान गए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पार्सेक क्या होता है। अब हम आते हैं